तेजस्वी जी, राहुल जी, माई मैया सीते से क्यों इतना नफरत है? सीता माता समर्पण का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। वह पलायन बिहार में रुका है जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के जमानों में हुआ था। आँख खोलकर बिहार की जनता देख रही है। आप जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, जिसमें देश भर के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो भी शामिल हो रहे हैं। स्टालिन भी शामिल हुए, प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और उसको लेके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा हमला है कांग्रेस और आरजेडी पे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास इतने दर्जनों भर नेता हैं जो बिहारियों का अपमान, बिहारियों को गाली देने वाला काम करते थे। आज तेजस्वी यादव उनको साथ में घुमा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं नित्यानंद राय, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। राहुल गांधी जी की बुद्धि पर तरस आती है हम लोगों को, बिहार को भी और देश के लोगों को। अब माता जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ की राशि से माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करके गए और उनको क्यों ऐतराज हो रहा है? तेजस्वी जी, राहुल जी, माई मैया सीते से क्यों इतना नफरत है? क्यों नफरत है? सीखिए, सीता माता समर्पण का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, ममता का, त्याग का प्रतीक है। और आप उस पर भी आपत्ति है उनके जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का। आपको भगवान सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर के दो तरह जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं उनके? या कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है। और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है, स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान का अपमान है, उन्नति और विकास का अपमान है, भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, भारत के गरीब किसान मजदूरों का अपमान है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में। मॉडल है, बिहार मॉडल नहीं है कि वोट चोरी। अमित शाह जो 50 साल बीजेपी की हुकूमत होने का वादा करते हैं, वो वोट चोरी की वजह से करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर एक तरह से प्रधानमंत्री बने। और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है। तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। उनका जो है राहुल जी का यह कहना कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। राहुल जी, तेजस्वी जी, गुजरात मॉडल
उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, और उसको आप कह रहे हैं कि चोरी का मॉडल है। और आप चोरी के मॉडल आप कैसे है तो मैं पहले बता चुका हूँ। और बिहार में आप चाहे स्टालिन जी को बुला लीजिए, रेवंत रेड्डी जी को बुला लीजिए, इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। ऐसे कितने दर्जनों लोग हैं कांग्रेस के पास जो बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं, और उनको तेजस्वी जी और कांग्रेस यहाँ बुला बुला कर सम्मानित कर रही है। बिहार के लोग आंख खोल कर देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि किस तरह से बिहारियों को गाली देने वालों को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए बिहार कमर कस चुका है। अब बिहार 1990 से 2005 के जंगल वाला बिहार राज नहीं है। बिहार में आज अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, पानी है, यहाँ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसे जा रहा है, खेती की उपज बढ़ी है, यहाँ रोजगार के अवसर के लिए कई सारी नीतियाँ लाई गई है, और जो पलायन हुआ था वह पलायन बिहार में रुका है, जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के जमानों में हुआ था। तो आज आँख खोलकर बिहार की जनता देख रही है। आप जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। नेपाल के रास्ते जैश मोहम्मद के कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और हमारे बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है, और बिहार की सरकार भी सजग है। कोई घुस भी गया तो या जहन्नुम में जाएगा या जेल में जाएगा, ऐसे घुसने ना पाए, इसका पूरा बंदोबस्त हम सीमा पर कर रखे हैं। तो आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का वो बयान सुना जिसमें कांग्रेस और आरजेडी पर काफ़ी हमलावर हुए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बिहारियों का अपमान करते हो, बिहारियों को गाली देने का काम करते हो, और उनके साथ अभी तेजस्वी घूम रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है कि बिहार के लोगों को कौन अपमान करता है। स्टालिन हो, प्रियंका गांधी हो, या हेमंत रेड्डी हो, या कांग्रेस के पास दर्जनों नेता हैं जो बिहारियों को अपमान करते हैं, बिहारियों को गाली देने का काम करते हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, ये उनको फ़ायदा नहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे। साथ ही साथ बिहार में 3 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, उसको लेकर नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कहा है कि हम सीमावर्ती इलाके में घुसपैठियों को, यानी जो आतंकी हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यदि वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो वो जहन्नुम में जाएंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।